जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली परिवहन निगम यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भर्ती 2022 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी रिटर्न में। अगर आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये भर्ती क्या ऑल इंडिया के लिए है, क्या इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो परमानेंट बेस पर किया जाएगा? तो इसका आंसर आप यहाँ पर शुरुआत में ही जान लीजिए ताकि आपको ज़्यादा वेट न करना पड़े। तो यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने आपको बोला है कि डीटीसी इनवाइट्स द एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म को भर पाएंगे। सब्जेक्ट टू चेंज ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि शुरुआती तौर पर यहाँ पर आपका 1 साल के लिए सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि एक्सटेंडेबल है सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी कि शुरुआत रूप में तो आपका सिलेक्शन 1 साल के लिए किया जाएगा। उसके बाद में अगर रिक्वायरमेंट इनकी बढ़ जाती है डीटीसी की, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो बढ़ाई जा सकती है। और दूसरा जो कारण रहेगा आपकी, अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर अनअकैडमी के ऊपर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के लिए, जिसमें कि आप लोग अप टू 50% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और साथ ही जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। आप यहाँ पर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने आप को रैंक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक दिया है। आप मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर जाने डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फ्लो कैसा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। साइन अप ऑन अनअकैडमी ऐप एंड अटेम्प्ट DST ऑन होम पेज, यानी कि आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया है। फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी फ्री टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए, जो कि आपका वीकली करंट अफेयर्स राउंड अप रहता है एवरी मंडे 8 PM। और ये आपका मृणाल पटेल सर के द्वारा कराया जाता है। इसके अंदर 20 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। तो इसको भी आप इनरोल कर लीजिए। इनरोलमेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपकमिंग बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी आपकी 13 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। ज्वाइनिंग को और बढ़ाने का, यानी कि आपकी 1 साल के बाद 2 साल या 3 साल करने का, वो होगा आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी आप वहाँ पर काम करते हो, अगर इनको आपका काम पसंद आता है और अच्छा लगता है तो ये ऐसे में आपकी जो 1 साल की ये पोस्टिंग है उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। बट शुरुआती रूप में आप इसको 1 साल के रूप में ही काउंट करें। परमानेंट भर्ती बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसका कोई आश्वासन दिया है कि आप बाद में परमानेंट किए जाओगे। तो अभी आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसमें आप लोग 18 अप्रैल 2022 से लेकर के 4 मई 2022 तक फॉर्म भर पाएंगे। और जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी आपकी 4 मई 2022 तक पूरी हो जानी चाहिए। एलिजिबिलिटी से मतलब है जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट मांगी है, वो आपकी 4 मई 2022 से पहले पूरी हो। जिनकी इसके बाद में पूरी होगी वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अभी मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 18 अप्रैल 2022 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊँ ताकि आप उस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को अच्छे से भर सके। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो इसमें दोस्तों असिस्टेंट फोरमैन रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आपका है और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट फोरमैन। इसके लिए 112 पद है और इस पर सैलरी आपको 35,400, साथ ही आपको यहाँ पर DA 10,974 रुपये का दिया जाएगा। टोटल आपको यहाँ पर 46,374 रुपये मिलने वाले हैं। फिर असिस्टेंट फिटर की पोस्ट है, इसके लिए 175 पद है। इस पर आपको यहाँ पर
जो अंडर मिनिमम वेजेस है ACT ऑफ GNCTD दिल्ली का, उसके अकॉर्डिंग आपको 17,693 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए 70 वैकेंसी है और इस पर भी आपको सेम सैलरी दी जाएगी। इसके बाद आपको बोला है कि दी सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स एज पर मेरिट इन द टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द सैड पोस्ट। यानी कि जो आपसे टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी है इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, उसमें जो आपकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा और जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म तो आप ऑनलाइन माध्यम से भर ही पाओगे। फिर यहां पर दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है उस पोस्ट की। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो आपके असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट है इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच है। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि इनमें से किसी डिसिप्लिन में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें कि इंक्लूड्स अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है या फिर ट्रेनिंग की है तो वो भी एक्सपीरियंस के अंदर काउंट की जाएगी। तो ये हुई आपकी एलिजिबिलिटी इस पोस्ट की। इसके बाद आती है आपके असिस्टेंट फिटर की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे ITI की योग्यता मांगी है, जो कि आपने मैकेनिक व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल फिटर, बेसिकली इनमें से किसी ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। फिर है और करके, यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको ये दिया है कि शुड हैव अंडरगॉन 3 ईयर अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल फिटर। यानी कि अगर आपके पास ITI नहीं है इनमें से किसी भी ट्रेड में और आपने अप्रेंटिसशिप की है 3 साल की इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच इस पर रखी है। फिर आती है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। इसके लिए 70 वैकेंसी है और इसमें भी आपसे ITI की योग्यता मांगी है। इसमें भी आपको बोला कि जो आपकी ITI है वो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी ट्रेड में होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। या फिर आपको अगला विकल्प ये दिया है कि आपके पास 3 साल की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए इनमें से किसी डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्वालिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छे से जान ली है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बट मैं आपको इतना क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पर डिसिप्लिन दिए है, ट्रेड दिए हैं, इन्हीं में आपकी ITI अगर है तो तभी आप एलिजिबल है। अगर आपको ये सवाल करेंगे कि मेरा ये डिसिप्लिन है, मेरा ये ट्रेड है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन्हीं ट्रेड में से आपका कोई एक ट्रेड रहना चाहिए अगर आप इसमें एलिजिबल होना चाहते हैं। यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर डिटेल्ड में नोटिफिकेशन आता है और उसमें कोई आपको एप्लीकेशन फीस की जानकारी दी जाती है तो आपको बता दी जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें एप्लीकेशन फीस आपसे ली जाए, क्योंकि एक तो वैसे ही ये 1 साल के लिए वैकेंसी है, बाद का पता नहीं कि बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। और अगर ऊपर से ये आपसे एप्लीकेशन फीस ले, चाहे कितनी भी ले, चाहे 100, 200, 300, तो वो फालतू की फीस ही मानी जाएगी। क्योंकि अगर कोई परमानेंट भर्ती हो तो तब तो जो कैंडिडेट्स हैं, वैसे ही बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है तो उनको फीस देने में भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार जॉब तो परमानेंट मिलेगी अगर मिलेगी। बट यहाँ पर कोई जॉब परमानेंट नहीं है, तो ऐसे में अगर फीस नहीं हो तो ही अच्छा है आप सबके लिए, क्योंकि आप भी इसमें वैसे ही इंटरेस्ट कम हो जाता है जब आप अप्लाई करेंगे कि हाँ यार परमानेंट तो है नहीं, 1 साल के बाद निकाल देंगे। बट फिर भी फीस मेरे हिसाब से इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।